Next question from you, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम है पुष्पा माली। मैम मेरा सवाल है आपसे, ये रिएक्शन के प्रोडक्ट से पिगमेंटेशन के लिए कोई समाधान है? Yes, ma'am. जी, पिगमेंटेशन तो बहुत सारे लोगों को होता है। बहुत सारे लोग उसके लिए बेचैन होते हैं बेचारे कि पिगमेंटेशन, स्किन काली पड़ रही है, यहाँ पर छाइयाँ आ रही है, छाइयाँ पिगमेंटेशन छाइयाँ, यहाँ पर काला हो रहा है। ये पोर्शन भी बहुत सारे लोगों का काला होता है। और उसके साथ में हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी गर्दन काली होती है, एल्बोज काले होते हैं, नी काले होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी ये जो आज मैं ट्रीटमेंट आपको पिगमेंटेशन का दिखाऊंगी वो आपको सारी चीजों के लिए काम आ जाएगा। तो एक चीज कैसे यूज करना है, कितना लेना है, वो पहले हमको क्वांटिटी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वांटिटी पता नहीं होती है और वो ज्यादा लेते हैं, तो उसमें भी हमारा ट्रीटमेंट सही नहीं होता है, खराब हो जाता है। सही तरीके से हमको करना है, क्योंकि जितना बोला जाएगा उतना ही लेना है। अगर ज्यादा लोगे तो स्किन पे गलत असर पड़ेगा, ज्यादा देर रखोगे तो उसका गलत असर पड़ेगा। तो सही आज मैं जब बता रही हूँ आपको, तो आप सही तरीके से उसको सीखिए और उतना ही टाइम दीजिए जितना मैं टाइम आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने बहुत प्रैक्टिस के बाद, बहुत ट्रायल के बाद आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ और लोगों तक पहुंचा रही। बहुत सारे लोग इसका फायदा ले रहे हैं और कर रहे हैं इसको। तो ये ट्रीटमेंट हमको पिगमेंटेशन के लिए, आपको प्रोडक्ट्स का तो मैंने पहले बता ही दिया है। हमको प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा खाना है, जितना प्रोडक्ट्स खाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा। व्हाइट डिस्चार्ज की वजह से भी पिगमेंटेशन होता है। जब हम धूप में जा रहे हैं तो धूप में हम सन ब्लॉक वगैरह कुछ लगा के नहीं जाते, हम तो ऐसे चलो मुंह धो लिए, कुछ थोड़ा सा पाउडर लगा दिया और निकल गए। तो ये चीज नहीं करना है, हमको सन ब्लॉक लगाना जरूरी है। और जिनको खासकर पिगमेंटेशन है उनको बहुत जरूरी है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, ये मैं बार बार हर जगह बोल रही हूँ आपको। पानी हर चीज के लिए ज्यादा पीना है, बालों के लिए भी जरूरी है और स्किन के लिए भी। तो पानी ज्यादा से ज्यादा, जितना पानी पियोगे उतना डिटॉक्सिफिकेशन होगा और अंदर का सिस्टम है वो आपका साफ होगा। उसके लिए भी आपको मशरूम स्पिरुलिना मोरेंजी देना जरूरी है। आरजीजीएल या मशरूम पाउडर जो है, इंडिया में मशरूम पाउडर भी आया है, तो आप उसको भी देना जरूरी है। जितना वो लेंगे उसके ऊपर जितना पानी पियेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो ये सारे लोगों के लिए, पिंपल्स के लिए भी अच्छा है, पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छा है। अब हाउ टू यूज, इसको हमको कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है और कितना लेना है, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। हमारे पास टी ट्री क्रीम है, इसके लिए हमको टी ट्री क्रीम लेना है। टी ट्री क्रीम बहुत ही अच्छा है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर मॉस्किटो बाइट है तो जहां पर मॉस्किटो काटा है वहीं पर उतनी जगह पर ही लगाना है इसको। अगर साइड में आप लगाओगे तो आपका साइड का स्किन जल जाएगा। हमारा स्किन, फेस का स्किन बहुत डेलिकेट स्किन है। हमारे बॉडी से ज्यादा डेलिकेट स्किन हमारे फेस का है, और फेस से ज्यादा डेलिकेट हमारे आईलिड्स और हमारे ये जो पोर्शन है वो हमारा बहुत ही डेलिकेट है। तो उसको हमको डेलिकेटली हैंडल करना है। ये नहीं कि लगा लिया, घस लिया और छोड़ दिया, नहीं। पिंपल्स है या ये है आपके चेहरे पे ब्लैकेट्स वगैरह, तो ब्रश से घस रहे, नहीं, दैट इज रॉन्ग। जो सही तरीका बताया जा रहा है उसी तरीके से हमको इसको यूज करना है और लगाना है। तो छाइयों के लिए तो हम लोग को, और मेरे काफी क्लाइंट्स है जिनको छाइयों में फायदा हुआ, पूरी जड़ से खत्म हो गई। और ये जो हम बोलते हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट खाओ, वो प्रोडक्ट जब हम खाते हैं तो हमारे सेल पे काम करता है। हमारे डैमेज सेल है जो उसको रिपेयर करता है। और जब रिपेयर हो जाता है तो हमारे अंदर से हमारा जो सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ऊपर का जो भी कोई ये है वो हमको हार्म नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आप जब बाहर जाते हो तो आपको ये लगा के जाना जरूरी है। और उसके साथ में आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे पास टी ट्री क्रीम है। टी ट्री क्रीम को हमको राइस साइज लेना है, ज्यादा ये नहीं लेना है। राइस साइज बहुत ही कम, चावल के दाने के जितना, ठीक है, ये राइस साइज लेना है। उसके साथ में हमको हमारा गानोजी टूथपेस्ट लेना है, पी साइज, मटर साइज। ये मैं अभी इसके ऊपर करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं ले रही हूँ मैं बताते जा रही हूँ, दिस इज, ठीक है, ये इतना लेना है। और उसके साथ में हमारे पास हमारा बेबी चेबी ऑयल है। बेबी चेबी ऑयल के हमको 3 से 4 ड्रॉप ही लेना है, ज्यादा ड्रॉप्स हो जाएंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो 3-4 ड्रॉप हमको लेना है ये बेबी चेबी ऑयल। इसको लेके हमको अच्छे से मिक्सिंग करना है। ये देखिए, ये मैंने अभी ऑयल डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्सिंग करना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से, सारी उंगलियों से इस तरीके से हमको मिक्स करना है अच्छे से। ये मिक्सिंग हो गया अच्छे से। फिर उसको हमको अपने चेहरे पे इस तरीके से लगाना है। मैं थोड़ा सा अपने हाथ पे लगा के बता देती हूँ आपको, और इसके ऊपर भी लगाती। इसका तो अपने को डेड स्किन निकलेगा ही नहीं, बेचारी कितनी गोरी है
मैं थोड़ी देर, ये अप्लाई करना है, सिर्फ अप्लाई किया मैंने, ठीक है। जो लोग देख रहे हो वो लोग ये करना, मैं इस पे भी डमी पे भी दिखाऊंगी आपको कैसे लगाना है। तो ये पूरा इसको अप्लाई करना है इस तरीके से अपने हाथ पे, इसको पूरे चेहरे पे इस तरीके से अप्लाई करना है। ये तरीका है अप्लाई करने का, ठीक है। ये इस तरीके से हमको अप्लाई करना है, ये वाला तरीका। अप्लाई करके इसको 5 सेकेंड के लिए छोड़ देना है। ये मैंने सिर्फ अप्लाई किया, मैंने मसाज नहीं दिया, मैंने सिर्फ अप्लाई किया। जो मेरे हाथ में जितना वो था उसको मैंने अप्लाई किया पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, जहां पर आपको ब्लैक स्किन होता है वहां पर, एल्बो पे, जहां पर भी लगाना है अप्लाई करना है। 5 सेकेंड के लिए छोड़ देना है। 5 सेकेंड आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमको मसाज करना शुरू करना है। जब आप मसाज करोगे, मेरी डेड स्किन नहीं निकल रही क्योंकि मेरा हाथ साफ है, ठीक है। तो जब आप मसाज करोगे इस तरीके से, यहाँ पर एक टिश्यू रखना है। जब उसको मसाज दे रहे तो यहाँ पर एक टिश्यू ऐसे रखोगे तो बाकायदा उसके ऊपर जो डेड स्किन निकलेगा आपको पता चलेगा। इसको इस तरीके से, ये देखो, इस तरीके से हमको अप्लाई करना है। ये वाला 5 सेकेंड हो चुके हैं और मैं इसको मसाज करना शुरू कर दी हूँ, ठीक है। और जब आप ऐसे मसाज करोगे, ये मसाज नोज पे भी करना है। नोज पे भी बहुत सारे लोगों को ये रहता है, पिगमेंटेशन होता है, ठीक है। ये चिक से होता है यहाँ पर इस तरीके से, ये यहाँ पर जिसको होता है, ये तरीका है ये, ठीक है। ये तरीका, और फॉरहेड पे ये तरीका। और जितना अच्छे तरीके से आप लोग करोगे, लगता है ना म्यूजिकल, हम लोग म्यूजिक कुछ बजा रहे हैं ना। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसा लगता है कि तुम एकदम उसमें कर रही हो, ठीक है, डांसिंग इसमें कर रही हो। तो इस तरीके से हमको ये करना है। देखो, जब ये कर रहे हैं हम, बहुत सारे लोगों को चिक्स पे होता है ना, गालों पे होता है, तो गालों पे भी ये रोटेट मूवमेंट्स में जब आप ये करते जा रहे हो और करोगे तो आपके हाथ से पूरा मतलब डेड स्किन नीचे गिरेगा जब आप करोगे। तो ये, और गर्दन पे भी इस तरीके से, ये वाला तरीका है हमारा पिगमेंटेशन के लिए। और ये बहुत ही लोगों को फायदा दिया, इसने बहुत लोगों को फायदा हुआ। काफी लोग मेरे सामने अभी यहाँ पर, मैं तो दुबई में ज्यादा ही करती हूँ, तो दुबई में बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत फर्क पड़ा इससे। और आप वहां पर भी, इंडिया में भी जब मैं आती हूँ और मैं करती हूँ स्टेज पे, जब दिखाती हूँ, तब वहीं के वहीं हमको पता चल जाता है कि कितना चेहरा साफ हो गया। चेहरा साफ भी हो जाता है और पिगमेंटेशन थोड़ा सा उस वक्त आपको थोड़ा सा लगेगा कि लाइट हो गया है, लेकिन आप डेली कर, इसको भी आपको डेली करना है। और डेली कब करना है इसको, आपको रात के टाइम पे आप इसको लेके लगा के थोड़ा सा छोड़ के 5 सेकेंड के बाद आप उसको मसाज करें और सो जाओ। आपको तब धोने की जरूरत नहीं है। सुबह में जब उठोगे तो गैनोजी सोप लेना है, वही आपको जो तरीका मैंने बताया पिंपल्स में, इसको अच्छे से ये करके फॉर्म निकालना है, क्रीमी फॉर्म, और उसको पूरे चेहरे पे लगा देना है। 15 से 20 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद वॉश करना है। और वही तरीका है, चेबी ऑयल और गैनोजी टूथपेस्ट मिक्स करके लगा के आप बाहर जा सकते हो धूप में भी, ठीक है। ये तरीका आप दिन में एक बार करना है, रात को सोने से पहले करना है, एवरी डे करना है, जब तक आपका पिगमेंटेशन खत्म नहीं हो जाए। अगर पिगमेंटेशन खत्म हो गया तो उसके बाद में आप फिर हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो, ठीक है, वैसे कर सकते हो। लेकिन जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डेली करना है इसको। क्वेश्चन है सुजय? हाँ मैम, एक व्यूअर ने पूछा है, पिगमेंटेशन के ऊपर ही पूछा है, सेम क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछा था। वो क्वेश्चन ये है कि इस पिगमेंटेशन प्रोसेस जो हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसको भी क्या डेली बेसिस पे या ऐसा कुछ है कि भाई डेली करना है आपको अच्छे रिजल्ट्स के लिए? हाँ, ये डेली जिसको नहीं है वो लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग के चेहरे पे देखो डेड स्किन जम जाती है ना, हम लोग तो ऐसे खाली हम लोग सोप लगा रहे और ये कर रहे, लेकिन ये डेड स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो वो जम जाती है स्किन ना, जो हमको पता भी नहीं चलती है, और फिर वो बाद में पिगमेंटेशन में तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसके लिए हमको डेली, इसको डेली भी करोगे आप अपने चेहरे पे, या जिनको नहीं है वो लोग हफ्ते में 2 बार भी करेंगे तो बेस्ट है ये। ओके मैम, पिगमेंटेशन भी किसी स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड है क्या? जैसे ऑयली स्किन, ड्राई स्किन के लिए अलग अलग या और करना है? हाँ, ज्यादातर ये ड्राई स्किन पे आ जाता है, लेकिन आजकल तो ये धूप वगैरह की वजह से और जो खाना पीना हम लोग जो सही असली चीजें हमको नहीं मिल रही, उसकी वजह से भी हो रहा है। पहले देखो, पहले लोगों को पहले जमाने में पिगमेंटेशन पिंपल्स थी ही नहीं, क्योंकि वो लोग असली चीजें खाते थे, सही है।
अभी हम लोग को असली चीजें नहीं मिल रही, उसकी वजह से हम लोग के ऊपर पिंपल्स वगैरह आ रही है या पिगमेंटेशन आ रहा है। धूप में जब हम जा रहे हो तो बहुत धूप की तेज किरणें हमारे चेहरे पे गिरती है, तो उसकी वजह से भी हमको आ रहा है। तो इसलिए हमको ये करना जरूरी है, ट्रीटमेंट। अपने चेहरे को जितना आप ट्रीटमेंट करोगे उतना आपका चेहरा साफ होगा और अच्छा रहेगा, और बल्कि यंग लगने लगेगा। बहुत टाइम तक आपको रिंकल्स, मेरे ख्याल से एंड तक, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमको रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगी, क्योंकि हम खुद ब खुद अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं और हम उसका ध्यान रख रहे हैं। मैम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे, लास्ट टाइम हमारे व्यूअर्स ने भी भेजा था और इस बार भी हमारे व्यूअर्स ने भेजे हैं, और वो उसमें से आई थिंक उसका आंसर ऑलरेडी आपने दे दिया है, फिर भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि स्पोर्स ओपन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक जो पहला क्वेश्चन का आंसर था, पिंपल्स के जो ट्रीटमेंट मैम कर रही थी गैनोशी सोप से जो मसाज कर रही थी, वही है ना मैम, फॉर स्पोर्स ओपन के लिए? पोर्स, ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए पूछा होगा ये। ओपन पोर्स को यही सोप ट्रीटमेंट ही है, लेकिन ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए हमको यही ट्रीटमेंट या मास्क वाला ट्रीटमेंट करना है। वो जब हमारा फेशियल होगा तब मैं दिखाऊंगी कि किसी के पोर्स ओपन हो जाते हैं ना, वो कुछ पिंपल्स वगैरह की वजह से, तो उसको हाउ टू क्लोज, उसको कैसे बंद करना है, वो पूछा होगा उन्होंने। लेकिन उन लिखने का उनका तरीका शायद डिफरेंट हो गया होगा। हाँ, मैंने जो सोप का बताया ट्रीटमेंट, तो जब हम करेंगे तो पोर्स ओपन होके सोप अंदर चला जाएगा, और जब वॉश करेंगे और ये जब हम ये लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, तो वो पोर्स अपने आप ओपन क्लोज हो जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू मैम। एंड एक और क्वेश्चन आया था, एंड टीटी क्रीम को हम नाइट में लगा के सो सकते हैं क्या, होल नाइट? हाँ, ये टीटी क्रीम का मैंने जो आपको मेथड बताया वो भी कर सकते हैं, और टी क्रीम को डायरेक्ट नहीं लगाना है, आप चेबी ऑयल में मिक्स करके लगा के भी सो सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना। और दूसरी चीज मैं मना करती हूँ कि टी क्रीम को हमको डायरेक्ट नहीं लगाना है अपने चेहरे पे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने जो आपको बताया ट्रीटमेंट, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने तो बताया कि इसको डायरेक्ट लगाओ, आप तो लगा रही हो। तो लगा रही हो मतलब मैंने इसके अंदर चेबी ऑयल मिक्स करके लगाया। और जब हम सूंघने जाते हैं ना, मैं कभी कभी बोलती हूँ कि ये दिस इज गुड फॉर रनिंग नोज के लिए, तो थोड़ा सा टी क्रीम लेके इसको ऐसे हमको करना है, मसाज करना है और अच्छे से सूंघना है और फिर हमको लगाना है। तो जब हम इसको मसाज करते हैं तो उसका जो स्ट्रॉन्गपन होता है ना, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर आप अपने चेहरे पे लगा सकते हो। लेकिन डायरेक्ट टी क्रीम आप इससे लेके, ये टी क्रीम लेके डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकते हो आप चेहरे पे।